मैं अमिताभ आपसे थोड़ा कलर लेना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपने पैर कैसे पसारे हैं। अभी जो हम इलाकों की बात कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में साउथ और वेस्ट बेसिकली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, बाकी इलाकों में कोलकाता और नॉर्थ ये टीएमसी का इलाका है। तो जो इलाकों का अलग अलग ट्रेंड है उसमें क्या पढ़ा जाए? नहीं, देखिए, जैसे कोलकाता रीजन है वहाँ पर बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटें वहाँ पर जीत करके आई थी। जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लिंक्ड है, तो उसका भी एक असर वहाँ पे हमको देखने को मिला है। और जैसा स्वपन सर ने कहा है, क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स को बीजेपी ने यहाँ एक कास्ट बेस्ड तड़का लगा दिया है, जो कि देश भर में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लाभार्थी की पॉलिटिक्स से क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स का तड़का लगाया है। यहाँ बीजेपी ने उल्टा तड़का लगाया है। यहाँ पर कास्ट की बात होती ही नहीं थी। जो 10 साल पहले कौन ओबीसी वोटर है, कौन एससी वोटर है, एसटी वोटर है, इसकी चर्चा होती ही नहीं थी, उन्होंने ये कर दिया है। और 2019 में कैंडिडेट्स बीजेपी के पास उतने थे नहीं स्ट्रांग, लेकिन एक पुलवामा का भी फैक्टर था और एक मोदी फैक्टर था। और एंटी ममता वोट जो था वो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से छिटक करके भाजपा के पक्ष में आ गया, लगभग 27% दोनों दलों का वोट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी आज भी, कितने भी सर्वेज आप देख लें, टॉप 5 पीएम कैंडिडेट्स में उनका नाम आता है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि ऑपोजिशन को लीड कौन करेगा, उसमें भी राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी का नंबर आता है। तो एक जो नेचुरल एडवांटेज बीजेपी को लीडरशिप फैक्टर की पूरे देश भर में मिलती है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि वो एज ज्यादा है, यहाँ पे वो गैप उतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है ये एलिमेंट कहीं ना कहीं। और प्रेसिडेंशियल जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव ही लड़ना चाहती है। जैसे ही लोकल हो जाएगा चुनाव, वैसे वैसे बीजेपी के चांसेस जो हैं यहाँ पर कम होते जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल जब करते हैं कॉन्टेस्ट, तो डाइकोटॉमी है, डिलेमा है कि सामने भी मजबूत लीडर है, तो मोदी वर्सेस ममता हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये प्रो मोदी और एंटी मोदी लड़ाई है, ये प्रो ममता या एंटी ममता लड़ाई नहीं है।